नमस्कार दोस्तों, भारत ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उसकी औकात दिखा दी है। और औकात शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि WTO में भारत को लेकर के कई बार ऐसे केसेस किए गए हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। इसलिए बिना मतलब के भारत को कई बार घसीटा भी जा चुका है। लेकिन अब भारत ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है WTO के सभी हेड्स को कि भारत को इस तरीके से परेशान न किया जाए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो पूरी रिपोर्ट क्या है? आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें हौसला बढ़ाता है। देखिए, यदि आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो पाएंगे कि 30 से भी ज्यादा बड़े केसेस भारत के ऊपर किए जा चुके हैं। और ये सभी केसेस WTO में यानी कि जहां पर ट्रेड या फिर बिजनेस की बात की गई है उसको लेकर के किए गए हैं। कुछ हाईलाइट की बात करें तो ब्राजील ने शुगर के लेकर के भारत के ऊपर केस कर दिया। इसके अलावा जब भारत ने राइस एक्सपोर्ट को बंद किया, इसके बाद भी यूरोप में पूरी तरीके से हल्ला मचाया गया और भारत के ऊपर कई क्वेश्चंस खड़े किए गए जिसमें अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देशों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब से कुछ दिनों बाद WTO की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें कई देश पार्टिसिपेट करेंगे और उससे पहले ही भारत ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि यहां पर भारत को लेकर के इन सभी क्वेश्चंस पर जवाब नहीं मांगा जाएगा। सबसे पहला चीज क्लाइमेट चेंज या फिर पोल्यूशन को लेकर के। देखिए, WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ट्रेड के बैलेंस को मैनेज करने का काम करती है। इसमें एनवायरनमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा भारत का कहना है। बात की जाए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तो जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट या फिर यूरोप, इनका जो ट्रेड है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये हमेशा डेफिसिट में रहता है। ऐसा इसलिए कि ये देश ज्यादा पैसे वाले हैं और ज्यादातर चीजें ये इंपोर्ट करके पूरी कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी रॉ मटेरियल है या फिर प्रोडक्शन है किसी और देश के अंदर और इन देशों के अंदर पॉल्यूशन ना बढ़ सके। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत अमेरिका के साथ जो भी ट्रेड करता है इसमें करीब 40 से 45 बिलियन US$ का ट्रेड डेफिसिट है। इसके अलावा यूरोप के अंदर भी काफी बड़ा एक्सपोर्ट भारत करता है और यह सभी देश चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से कम किया जाए और इसीलिए WTO में कई बार भारत को घसीटा जा चुका है। रिसेंट एग्जाम्पल की बात की जाए तो कार्बन एमिशन इन द स्टील प्रोडक्शन को कम करने के लिए पूरे यूरोप ने एक पॉलिसी को फ्रेम किया है। इसके तहत यूरोप के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो भी स्टील है उसको किसी भी ऐसा रिसोर्सेस अगर प्रोड्यूस किया जाता है जिससे पोल्यूशन हो रहा है या फिर कार्बन का एमिशन बड़े स्केल पर हो रहा है तो यूरोप के अंदर वो स्टील इंपोर्ट नहीं होगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूरोप के अंदर हो या फिर किसी और भी देश के अंदर कार्बन एमिशन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि स्टील प्रोडक्शन से ज्यादा पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता, जबकि पोल्यूशन के कई और बड़े रीजंस हैं जिसमें सबसे ज्यादा है फॉसिल फ्यूल और टायर पार्टिकल्स। लेकिन यही यूरोपीय देश बढ़ चढ़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि स्टील प्रोडक्शन से कार्बन का इमिशन नहीं होता है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय स्टील कंपनी इसका ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। इसके अलावा कई चाइनीज कंपनियां भी इवॉल्व हो चुकी हैं। इसीलिए भारत ने WTO के इस इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले इस चीज को लेकर के WTO को वार्निंग दे दी है कि इन चीजों पर भारत से क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे क्योंकि WTO ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डी बैलेंस बनाए रखने के लिए किया गया है। क्योंकि यहां पर व्यस्त का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए सभी देश WTO के ऊपर प्रेशर बना करके भारत को घटने की कोशिश कई बार करते आए हैं। फिलहाल भारत का इस तरीके से WTO को धमकाना आपके हिसाब से सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर करके ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।